हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि किसी महिला का अपमान करना, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करना और उसके साथ शिष्ट व्यवहार ना करना, जैसा कि किसी भी व्यवहार की उम्मीद वो ना करती हो, क्या वो आईपीसी की धारा 509 के अंदर आएगा कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है। अदालतों को आईपीसी की धारा 509 के तहत मामलों का फैसला करते समय शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि पर भी विचार करना होगा, क्योंकि इससे अदालतों को यह निर्णय लेने में मदद मिल सकती है कि किसी मामले में दी गई परिस्थितियों में शिकायतकर्ता ने क्या समझा होगा। क्या उन शब्दों ने शिकायतकर्ता की गरिमा को सच में कथित रूप से ठेस पहुंचाई है या नहीं। अदालत ने ट्रायल कोर्ट में उस आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कही हैं जिसमें एक महिला कर्मचारी को गंदी औरत कहकर उसके खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आईपीसी की धारा 509 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। वह आदमी उसका बॉस था। आदमी को राहत देते हुए अदालत ने कहा है कि गंदी औरत शब्द बिना किसी संदर्भ या किसी पूर्वानुमान के पढ़ा जाता है जो किसी महिला की गरिमा के हनन करने के इरादे का संकेत देता है। उक्त जो शब्दों का संहिता की जो धारा है आईपीसी 509 के तहत नहीं लाई जा सकती। कोर्ट ने कहा, अगर इन शब्दों के साथ आगे या पहले इस्तेमाल किए गए किसी अन्य शब्द, दिए गए संदर्भ या किसी अन्य इशारे आदि का कोई उल्लेख होता है तो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आपराधिक इरादे को दर्शाता हो सकता है, तो मामले का नतीजा अलग होता है। इसमें कहा गया है कि किसी शब्द या इशारे पर महिला की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार अदालतों को किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध शुरू करने के लिए मामलों की विशिष्ट परिस्थितियों का विचार करना होगा। हम सभी चीज़ों में एक ही तराजू से नहीं तोल सकते। जस्टिस शर्मा ने यह कहा कि गंदी औरत शब्द का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है और ऐसे मामलों में अदालतों को शब्दों या इशारों के पीछे के प्रभाव और इरादे को निर्धारित करने के लिए उचित व्यक्ति की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना भी होगा। इसके अलावा यह देखा गया है कि शब्द गंदी औरत में किसी भी समझदार व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, में गहरे स्तर पर सदमा पैदा करने की क्षमता नहीं है। अपमानजनक शब्द का तात्पर्य एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया से है जो अक्सर सदमे की भावना से जुड़ी होती है। इस संदर्भ में इस्तेमाल किए गए शब्द गंदी औरत हालांकि निश्चित रूप से असभ्य और आक्रामक है, आपराधिक इरादे से प्रेरित शब्दों के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं और जो आमतौर पर एक महिला को सदमे में डालते हैं ताकि आईपीसी की धारा 509 अपराध के दायरे में शामिल की जा सके। भावनात्मक प्रतिक्रिया की सीमा पर विचार करना आवश्यक है जो किसी कृत्य को आक्रोश मानने के लिए आवश्यक है। इसमें यह भी कहा गया कि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में आरोपी के इरादे का आकलन करते समय अदालत को एक नाजुक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुआयामी कारकों पर पूरी तरह से विचार किए बिना ऐसे इरादों की मौजूदगी को स्वचालित रूप से मानना उचित नहीं होगा। जस्टिस शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला और पुरुष आपस में कर्मचारी और उनके सीनियर हैं क्षमता में, और वो ना तो बैठकों में भाग ले रहा था, न समय पर कार्यालय आ रहा था और न ही किसी कर्तव्य का पालन कर रहा था। फैसले में कहा गया कि भले ही व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को उनके फेस वैल्यू पर लिया गया हो, फिर भी फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो कथित अपराध नहीं बनता है। अदालत ने कहा कि कार्रवाई उनसे प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से की गई है और इस प्रकार उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। तो आपका क्या मानना है इस बारे में कि क्या केवल कोई भी शब्द मुंह से बोल देना उस सेक्शन के अंदर आता है? ये केस टाइटल है वरुण भाटिया वर्सेस स्टेट। अगर आपको पूरी डेप्थ नॉलेज लेनी है इसके अंदर तो आप गूगल करके भी इस एक्ट के बारे में, इस जजमेंट के बारे में ढूंढ सकते हैं, वरुण भाटिया वर्सेस स्टेट। तो वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं और वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह के लीगल वीडियोस बनाने के लिए, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी उसके लगातार वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।